हेलो। तो हमने अभी तक पूरा टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ख़त्म कर लिया है, और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी हमने पूरा ख़त्म कर लिया। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हमारा जो टेंस है पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 8 वीडियो में पूरा हो गया हमारा कंप्लीट। तो अगर आपको मतलब किसी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं आता तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा, तब जाके आप पैसेज को सॉल्व करना सीखेंगे। मैं इसके बाद पैसेज कराऊंगा, इसका पैसिव पैसिव कराऊंगा। तो आज चलते हैं, हम पढ़ते हैं पहले अपना क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होता है, मतलब ऐसा वर्क जो क्या हो, कंप्लीट हो जाए हो। मतलब परफेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा वर्क जो हो गया पूरी पूरी तरह से कंप्लीट है। जैसे मैं कल खा चुका हूँगा, तो खाना काम क्या होगा, कंप्लीट है। जैसे मैं कल पास हो चुका हूँगा, मतलब काम क्या कंप्लीट है। जैसे कल तुम खेल चुके होगे, मतलब खेलने का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऐसा कोई वर्क जो क्या कंप्लीट हो जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अब डिसाइड करता है ये कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर, ये कौन डिसाइड करता है, डिसाइड करता है हमारा कि काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। तो मैंने कहा मैं कल खेल चुका हूँगा, तो चुका हूँगा तो कंप्लीट काम हो रहा है। लेकिन कब कंप्लीट खेल चुका होगा, तो फ्यूचर में होगा। तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, फ्यूचर सेंटेंस। जैसे मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, मैं कल खेल चुका हूँगा। ओके, तो मैंने लिया मैं कल खेल चुका हूँगा। तो इसमें देखो क्या पहचान है हिंदी में, इस टेंस के वाक्य में क्रिया में, मतलब वर्ब में क्या आ जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ये सब आएंगे। अगर आपको ये सब नहीं आ रहा तब भी एक ही चीज़ याद रखे रहना कि अगर कोई भी काम हो, अगर लग रहा कि वो क्या काम कंप्लीट हो गया, मतलब काम खत्म हो गया, तो हम किस में डालेंगे, परफेक्ट में डालेंगे। अब डिसाइड कौन करेगा, फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का कि पास्ट में। तो हिंदी वाक्य के क्या करो, लास्ट में जाओ, उसमें अगर गा गी गया गया तो हमारा कौन सा गया, फ्यूचर हो गया। तो यहाँ देखो गाया है तो हमारे का फ्यूचर, चुका आ गया तो परफेक्ट, तो हमारा का फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब हम क्या देखते हैं इसका ट्रांसलेशन, पहले हम क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सेल, और प्लस में क्या लगा, हैव। मतलब इसमें क्या लगेगा, विल हैव। तो तुम्हें पता है विल किसके साथ लगता है, थर्ड, सेकंड, और क्या लगेगा, थर्ड पर्सन। इसके साथ क्या लगाएंगे हम, विल का प्रयोग करेंगे। और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे हम, सेल का प्रयोग करते हैं। आप कंडीशन भी बताया हूँ पीछे, आपको वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो पूरा आप देख लीजिएगा, इसके बाद तब यहाँ आइएगा तब पूरा समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन देखो कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करेंगे। तो लास्ट में देखेंगे गा तो फ्यूचर, चुका तो परफेक्ट। आप देखेंगे सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी वाक्य में देखो कहीं निगेटिव वर्ड लिखा है, नहीं नहीं लिखा है। क्वेश्चन वर्ड कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो हमारे क्या जगह अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं कल खेलूंगा, काम क्या हो रहा है, खेलने का, ये वर्ब हो गया। कौन खेलेगा, मैं खेलूंगा, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। जब भी हमें सब्जेक्ट निकालना, हम वर्ब से क्या पूछेंगे, कौन। क्या पूछेंगे, कौन कौन खेलेगा, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, मैं के लिए क्या लग जाएगा हमारा, हम कलर दूसरा ले लेते हैं। जैसे यहाँ ले लो ये वाला। तो मैं के लिए क्या लग जाएगा, आई। अब मैंने बताया फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल, सेल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेल, आई सेल। इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव। यहाँ देखो लिखा है विल हैव, सेल हैव, तो हमें क्या लगाएंगे, सेल हैव, आई सेल हैव। इसके बाद वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड। वर्ब की थर्ड कहाँ हुई है, खेलने क्या होता है, प्ले। क्या होता है, प्ले, PLAYED। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, यहाँ देखो थर्ड लगा। ऑब्जेक्ट है इसमें नहीं है, टुमारो, टुमारो लिख लो। ओके, टुमारो हो गया। तो हमारा क्या होगा, आई शैल हैव प्लेड टुमारो, ठीक है। तो हमारा ये हो गया ट्रांसलेट, सिंपल सा। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो दो। तो इसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ लग गया शैल हैव प्लेड। इसके बाद वर्ब लगाएंगे, प्लेड हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो टाइम है, टुमारो लिख दो, खत्म। अब देखते हैं हमारा निगेटिव सेंस, इसके एग्जांपल और देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है, इसमें पहचानो देखो कैसे, यहाँ गा आया तो फ्यूचर, चुका आया तो परफेक्ट। यहाँ देखो कहीं निगेटिव वर्ड नहीं है, और यहाँ ना ही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो क्या लिखेंगे, इस अफर्मेटिव सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव होने के कारण क्या करें, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले देखो ये क्या, प्ले,
ये सब्जेक्ट है। तो इसे छोड़ो, ये भी मैंने ये देखो क्या वर्ब है, और ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसका ट्रांसलेट क्या है, वो के लिए क्या लगेगा, ही। ये लग गया। इसके बाद ही क्या है, थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, ही विल। इसके बाद हैव लगाएंगे, हैव। इसके बाद वर्ब की कौन सा खेलने का होता है, प्लेड होता है। क्या होता है, PLAYED, प्लेड। इसके बाद क्या, 5 बजे, तो एट 5 o'clock। क्या लिख रहा हूँ यार, 5 o'clock, 5 o'clock, ओके। तो हमारा क्या हो गया, इसका ट्रांसलेशन ये हो गया। अब ये तुम लोग कर लेना, दूंगे मतलब दूसरा वाला सेंटेंस तुम लोग खुद कर लेना। अगला देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सेम वही रहेगा। अगर लास्ट में आया तो फ्यूचर, चुका चुकी चुके आया तो परफेक्ट, बीच में नहीं आ गया तो हमारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस, ओके। तो हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, वाह के लिए लग जाएगा ही। इसके बाद विल हैव, तो यहाँ क्या लगेगा, देखो ही है तो यहाँ लग जाएगा विल लगेगा। इसके बाद देखो यहाँ नॉट लगा दो, इन दोनों के बीच में नॉट ही आ जाएगा, ये नॉट लगा देंगे हम। नॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे हैव लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हैव लिखने के बाद क्या करेंगे, कमाने का होता अर्न, क्या होता अर्न, अर्न होता है। तो अर्न, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, अर्न, ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो गया है। इसके बाद क्या लगेंगे, पैसा, पैसा, बहुत सारे पैसे के लिए अलॉट ऑफ मनी, क्या हो जाए, ऑफ अलॉट ऑफ मनी, अलॉट ऑफ मनी। कब तक, 2022 तक, तो बाई 2025, सॉरी 2025, ये तो प्रेजेंट ही है, तो यहाँ 2025 हो जाएगा। तो देखो ही विल नॉट हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाई 2025। तो देखो क्या लिखेंगे, पहले हमें पहचानना क्या है, फ्यूचर टेंस गा, परफेक्ट टेंस चुका चुकी है, नहीं है निगेटिव। ट्रांसलेशन, पहले सब्जेक्ट ही, विल लग गया। इसके बाद नॉट, देखो है नहीं, हाँ है, देखो यहाँ नेगेटिव था इसलिए नॉट लिख दिया। हैव डाल दिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। वर्ब क्या है, कमाना, कमाने क्या होता है, अर्न का थर्ड फॉर्म अर्नड। कितना मनी, बहुत सारा, अलॉट ऑफ मनी, ठीक है। कितने, 22, ये तक के लिए बाई, कितना फ्यूचर में, तो बाई 2025 तक। हमें अगला क्वेश्चन ट्रांसलेट करते हैं, हमारा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने बताया था इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसकी पहचान क्या करेंगे, इसकी पहचान ये होती है कि जिसका उत्तर जहाँ, मतलब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट की, मैंने एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, क्या वह कल घर पहुंच चुका होगा। मैंने कहा कल, क्या वह कल घर पहुंच चुका होगा। तो यहाँ देखो क्या, जब सब्जेक्ट के पहले अगर तुम्हें क्या आ जाए, कौन सा वर्ड, क्या, ये होएगा सब्जेक्ट हमारा। अगर सब्जेक्ट के पहले क्या है तो हमारा वो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद क्या है, इधर कहीं क्या आ जाए, तो हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा, वो सेकंड टाइप हो जाता है। दूसरी पहचान, अगर किसी सेंटेंस में प्रारंभ में क्या से शुरुआत हो तो हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा, फर्स्ट टाइप हो जाएगा। तीसरी पहचान, अगर कोई भी हिंदी वाक्य हो, उसे पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि उसका उत्तर हाँ या ना में ही पूरा हो जाए। जैसे मैंने तुमसे कहा, क्या तुमने खाना खाया, अगर तुम खाए होगे तो कहोगे यस, अगर नहीं खाओगे तो कहोगे नो। तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, पूरा यस या नो में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं, तुमने खाना कैसे खाया, तो तुम बताओगे मैंने खाना ऐसे खाया, थाली में लिया, फिर ये लिया, तुम पूरा ब्यौरा दोगी। तो जब ब्यौरा देना होगा तो हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा, सेकंड टाइप हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप की क्या पहचान है, कि अगर हमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसका आंसर हमें यस या नो में कंप्लीट हो जाए तो हमारा कौन सा टाइप होता, फर्स्ट टाइप होता। हिंदी में पहचान क्या करेंगे, प्रारंभ में ही क्या से शुरुआत हो जाएगी। अगर प्रारंभ में क्या नहीं है तो देखो सब्जेक्ट के पहले है कि नहीं। तो अगर सब्जेक्ट के पहले क्या है, जैसे यहाँ देखो सब्जेक्ट के पहले क्या है, यहाँ देखो सब्जेक्ट के पहले ये क्या है, तो सब्जेक्ट के पहले अगर क्या है तब भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ओके। अब इसका ट्रांसलेशन देखो क्या होगा। तो इसका ट्रांसलेशन हम पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो होता है, क्या नाम है, क्या की अंग्रेजी हम वाट नहीं लिखते, तो यहाँ क्या लिखेंगे, विल, या लगाएंगे क्या,
शैल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। अगर यहाँ बीच में कहीं नॉट आ गया, मतलब जैसे निगेटिव वर्ड हो गया, तो नॉट यहाँ लगा देंगे। इसके बाद यहाँ हैव लगाएंगे। हैव लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ वर्ब की थर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड। वर्ब की थर्ड लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर अदर, अदर लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क अपना लगा देंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो देखो। तो हमें क्या करना है, क्या कि अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखनी, यहाँ लिखेंगे विल या शैल। तो विल या शैल किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाह, वाह मतलब ही कौन सा पर्सन, थर्ड। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, विल। ओके, तो ये हमारा विल हो गया। तो अब हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या है, वाह। वाह के लिए क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा। इसके बाद नॉट है, देखो बीच में कहीं नेगेटिव वर्ड है, नहीं है, छोड़ दो नॉट को। हैव लगाओ। हैव लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड, पहुंचने क्या होता है, रीच। रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीच्ड होता है। ओके, तो ए यार कितना स्लो लिख रहा है। रीच, रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीच्ड होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, घर, टू होम, टू होम। ओके, घर हो गया। इसके बाद कल के लिए क्या लग जाएगा, टुमारो हमारा लग जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, तो हमें अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का कोई भी क्वेश्चन होगा, तो हम उसके यहाँ क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखेंगे, उसकी यहाँ हम क्या लिखेंगे, विल या शैल का प्रयोग करेंगे। ये सभी में लागू होता है, मतलब चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर, चाहे परफेक्ट हो, मतलब कहीं भी हो। तो वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वही हेल्पिंग वर्ब क्या की लग जाएगी, वहाँ क्या कि अंग्रेजी वर्ड हम नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टाइप का ट्रांसलेशन। ओके, अब हम दूसरा जैसे देखते हैं, हमारा क्या होगा, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे हमारा हो गया, क्या वह आएगा, आएगा। मैंने कहा क्या वह आएगा, कल आएगा। तो वह आएगा, मतलब ये वाला नहीं सेंटेंस सही आ रहा। अब हम मैं ले रहा हूँ, क्या वह काम कर चुका होगा, काम कर चुका होगा। मैंने कहा क्या, क्या वह काम कर चुका होगा। तो इसमें देखो क्या है, शुरू में क्या आया है, अगर वह काम कर चुका होगा तुम कहोगे यस, अगर नहीं करा होगा तो कहोगे नो। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, यस या नो में कंप्लीट। तो इसका ट्रांसलेशन वही क्या करना, क्या के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ विल लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वह सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगेगा, विल लगेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। हैव लिखने के बाद हम क्या करेंगे, करने का, डन, वर्क लिख दो, वर्कड लिख दो। ओके, काम करना एकदम लिख दे रहा हूँ, वर्कड। इसके बाद खत्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस हो गया, सिंपल सा। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव देखें, या डब्ल्यू एच टाइप, ठीक है, या डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप या सेकंड टाइप। ओके, इसकी, इसमें की पहचान क्या करेंगे, मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। पहले देखो, जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, वह क्यों उसके घर जाएगा, जा चुका होगा। ये सेंटेंस नहीं सही है, दूसरा ले लेते हैं। वह कब राम के घर घर पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा। ओके, मैंने कहा वह कब राम के घर पहुंच चुका हो, मतलब फ्यूचर है, ऊपर से क्या, कब। तो ये हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, ये हमारा क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। पहुंचना क्या है, वर्ब है, होगा क्या, ये हमारा फ्यूचर से पता था, और चुका क्या पता था, परफेक्ट। तो परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ इंट्रोगेटिव है। कब आ गया, तो कब हमारा सेकंड टाइप है, क्वेश्चन वर्ड है, तो ये हमारा कौन सा है, सेकंड टाइप हो जाएगा। इसमें देखो क्या नहीं है, अगर क्या आता भी तो इधर कहीं आता, इधर नहीं आता। ओके, इसका देखो ट्रांसलेशन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड। ओके, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे, विल या सेल, विल या सेल, प्लस क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नॉट आए तो नॉट डालो, नहीं तो छोड़ दो। प्लस क्या लिखेंगे, हैव लगाएंगे। हैव लगाने के बाद वर्ब की थर्ड लगाएंगे।
वर्ग की थर्ड करने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया। अब देखो WH वर्ड, पहले यहाँ देखो WH वर्ड क्या, कब, कब के लिए लग जाएगा हमारा व्हेन हो गया। इसके बाद विल या शैल, तो देखो विल या शैल किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वाह के लिए क्या लगता है, विल, तो लग गया विल। इसके बाद सब्जेक्ट क्या, वाह के लिए लगेगा ही। नॉट है, नहीं है, छोड़ो, हैव डालो, हैव लगाओ। हैव लगने के बाद हम क्या लेंगे, वर्ग की थर्ड, वर्ग की थर्ड क्या, पहुंचने का क्या होता है, रीच्ड, अभी बताया हूँ, तो क्या हो जाएगा, रीच्ड। इसका ऑब्जेक्ट क्या, नहीं है, तो राम के घर, होम ऑफ राम, चाहे राम्स होम, तो लिख दो राम्स होम, अपस्ट्रॉफी काकी के का दर्शाता है। ओके, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, हमारा हो गया आंसर, बस सेम है। अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आए तो हमें यहाँ क्या 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 अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखेंगे, बस हेल्पिंग वर्ड से ही सेम ऐसे उतार देंगे। अगर इंट्रोगेटिव आ जाए सेकंड टाइप तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ड, अगर क्या आए तो वर्ड लिखेंगे, नहीं तो जो भी आएगा कब क्यों कैसे वो लिखेंगे। ओके, तो हमारा ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमारा खत्म हो गया। मैंने ये इस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रेजेंट पास्ट में बहुत सारे कराए हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसे हम देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब ऐसा काम जो फ्यूचर में हो रहा हो और उसका टाइम पता हो। जैसे मैंने कहा 2025 2026 से हम पढ़ रहे होंगे, तो मैंने क्या कहा 2026, 2026 देखो फ्यूचर में है, और मैंने क्या पढ़ रहे होंगे मतलब टाइम क्या चल रहा, मतलब काम हमारा क्या चल रहा, हम 2026 से पढ़ रहे होंगे, हमारा काम क्या है, कंटिन्यू है। तो जब ऐसा सेंटेंस जिसमें टाइम भी दिया हो और वर्क जो हो कंटिन्यू हो, मतलब जारी हो, ये नहीं हो कि बंद हो गया हो, तो हमारा ऐसा वर्क जो क्या है ना ही कंप्लीट हो, सिर्फ क्या हो, जारी हो, और किसके साथ, समय के साथ जारी हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वो क्या होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे इसका पहचान हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आएगा। ठीक है, तथा क्या होगा, समय के साथ आएगा। मैंने भी बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगा, काम क्या होगा, फ्यूचर में जारी होगा और टाइम के साथ जारी होगा। तो यहाँ देखो समय का बहुत बोल दिया है, और रहा रही रहे होगा तो ये हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस, और होगा होगी होगा तो ये हो जाएगा परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, देखो सीन्स कब लगाते हैं, सीन्स का प्रयोग बीते समय के लिए लगाता है, बीते हुए समय, निश्चित समय के साथ, मतलब निश्चित समय। जैसे मैंने कहा सोमवार मंगल बुध बीफे शुक्र शनिचर, ये सब क्या निश्चित है, लेकिन मैंने कहा 2 दिन 4 दिन 5 दिन ये निश्चित नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 दिन कौन से, सोमवार से मंगल वाले कि बुध से बीफे वाले, नहीं पता, क्लियर नहीं है। तो ऐसा मतलब जो निश्चित नहीं है उसका हम साथ क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो निश्चित है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ देखो क्या लगेगा, अगर समय की अवधि से मतलब किसी अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो भविष्य में आने वाले किसी निश्चित समय के लिए के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर्म भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फॉर लगाते हैं। ये देखो अगला हम देखते हैं, इसका मतलब ये जो लिखा उसे छोड़ा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो अगर हमारा निश्चित टाइम है तो इसके लिए हम सिंस लगाए, निश्चित टाइम मतलब जैसे हो गया सोमवार वार, और क्या हो गया, जैसे साल 2 साल 5 साल, मतलब 2005 2006, लेकिन 2 साल 5 साल ये नहीं है निश्चित समय, निश्चित। ठीक है, और ले लो जैसे मैंने कहा 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे, ये सब क्या है घड़ी में बजते हैं, लेकिन मैंने कहा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 से 5 बजे वाले 5 घंटे की 5 से 10 बजे वाले, क्लियर नहीं है, मैंने ये बार बार पीछे बताया वीडियो में, तो आप पीछे वीडियो देख के तब यहाँ आइए। तो यहाँ देखो क्या है, अब हम इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, पहले हमें मिलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ देखो। तो इसका ट्रांसलेशन करने से पहले देख लो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, यहाँ लिखा नहीं है, तो विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। विल शैल किसके अनुसार लगेगा तो तुम्हें पहले बताया हूँ। ठीक है, बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल हैव बीन, हैव के साथ बीन लग जाएगा, बस वही है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव की पहचान क्या, ना तो निगेटिव वर्ड आएगा ना ही क्वेश्चन वर्ड। जैसे मैंने कहा वह 2026 में पढ़ 2026 से पढ़ रहा होगा, मैंने क्या कहा, वह 2026 से पढ़ रहा होगा। तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पहले देखो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ना तो निगेटिव इसमें है ना ही क्वेश्चन वर्ड है, तो हमारे सिंपल है, अफर्मेटिव है। ट्रांसलेशन पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वाह के लिए लग जाएगा ही। इसके बाद विल या हैव, तो विल लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हैव लगा दो,
इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगा देंगे। बीन लगाने के बाद क्या लगाएंगे हम, पढ़ने क्या होता है, रीड लगा देंगे। और इसमें एक चीज़ देखो, जब भी जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस आएगा रहा रही, वहाँ वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, यहाँ देखो टाइम दिया है 2026 से, तो से क्या है 2026 निश्चित है, क्योंकि 2026 आएगा, तो 2026 है निश्चित है, इसलिए क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। ओके, सिंस लग जाएगा, सिंस लगने के कारण यहाँ क्या लगेगा, 2026 लिख दो, खत्म। ओके, ये आ गया हमारा अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन, सिंपल है। पहले वर्ब लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज वही हो जाएगा, विल हैव बीन लग जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगा, फोर्थ फॉर्म लग जाएगी, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए लग जाएगा फॉर लग जाएगा, तो हमारा हो गया ट्रांसलेशन। जैसे हम देखते हैं यहाँ लिखा है वो सुबह से पढ़ रही होगी, मैं वो लिखा वो सुबह से, तो ही सब्जेक्ट हो गया। विल, इसके बाद पढ़ने क्या होता है अभी बताया, रीड, सॉरी यहाँ भी लिखना भूल गया, विल हैव, क्या लगेंगे यहाँ, विल हैव, इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, विल हैव बीन। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, देखो पढ़ने क्या होता है, रीड होता है, रीड के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। सुबह से लगेगा, सिंस मॉर्निंग, देखो सुबह होता है, मॉर्निंग तो होती है, तो इसलिए सिंस लगाए, सिंस क्या लगाएंगे, मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, निश्चित समय, निश्चित समय निकालेंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। अब ये वाला वो सुबह से पढ़ रही होगी, सेम वही क्वेश्चन है, एकदम सेम वही छाप देना। अगला देखो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वही चीज़ रहेगी, पहले सब्जेक्ट लिखा जाए, विल लिखा जाएगा, विल के और हैव के बीच में देखो वहाँ भी नॉट आया था, तो यहाँ भी विल है और हैव के बीच में क्या आ जाएगा, ही नॉट आ जाएगा। बाकी सेम, बीन, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, वह जैसे राम, राम सोमवार से काम नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। मैंने कहा राम सोमवार से काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ना तो निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ निगेटिव वर्ड आ गया, तो हमारा क्या हो जाए, निगेटिव सेंटेंस है, बस यही पहचान है। लास्ट में गा आया तो फ्यूचर, और मतलब रहा रही रहे तो कॉन्टिन्यूस हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लिख दो, राम। इसके बाद विल, राम थर्ड पर्सन, विल लगेगा। इसके बाद नॉट देखो है, हाँ है, यहाँ देखो नॉट है, इसलिए क्या लगेगा, नॉट यहाँ लग जाएगा। हैव लगा दो, हैव लगाने के बाद क्या करेंगे, बीन लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हैव लगाने के बाद हम क्या लगाएंगे, बीन लगा देंगे। बीन लगाने के बाद क्या, वर्क की फर्स्ट करने क्या होता है, डू, आईएनजी लिखो, डूइंग, क्या कर रहा होगा, काम, काम, डूइंग वर्क, ठीक है, डूइंग वर्क। इसके बाद सोमवार से देखो ये क्या है, डेफिनिट है, तो सोमवार आता है तो डेफिनिट के लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, ठीक है, मंडे। ओके, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव मैंने बताया दो टाइप का, पहला देखेंगे यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। सेम वही है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, वही, क्या, वह, वह छोड़े यार, क्या मैं क्या मैं कल खेल, कल से खेल रहा हूँगा। देखो यहाँ इंट्रोगेटिव है, शुरू में क्या है, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव मैंने अभी बताया था, तो यहाँ देखो अभी बताया था पीछे, तो यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन तो करना ही नहीं है। ट्रांसलेशन डार्ट करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे, क्या कि अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते, तो यहाँ क्या लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, हैव लगाएंगे। हैव के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। बीन लिखने के बाद क्या लगेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। वर्ब की थर्ड लगने के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, अदर, अदर क्या हो जाएगा, अदर, फिर लास्ट में क्या लग जाएगा, सिंस या फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर टाइम, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ओके, पहले लिखेंगे क्या कि अंग्रेजी विल, तो यहाँ विल या सेल, तो यहाँ लगाएंगे विल, क्यों नहीं सॉरी यहाँ सेल लगेगा, क्यों लगेगा सेल, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए क्या लगता है, तो आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, सेल लगेंगे, यहाँ सेल लगाएंगे। इसके बाद आई, इसके बाद क्या लगेगा, नॉट नहीं है, छोड़ो, हैव लगाओ, हैव। इसके बाद बीन, हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड, वर्ब की, सॉरी सॉरी यहाँ आईएनजी फॉर्म रहेगी, मैं क्या लिख दिया हूँ, सॉरी दैट इज़ माय मिस्टेक।
वर्क की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेंगे, ING जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या लेंगे, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, खेलने क्या होता है, प्ले, प्ले PLAY, ING जोड़ेंगे, प्ले इंग। इसके बाद देखो अब है नहीं, कल से के लिए क्या लगेगा, और कुछ है नहीं तो टाइम है, टाइम के लिए क्या लगेगा, कल से। तो कल से देखो निश्चित है, तो वो सिंस टुमारो, ठीक है, टुमारो। ओके, ये हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देगा। हमारा फर्स्ट टाइप इंटू। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में क्या, WH टाइप इंटू, WH टाइप। WH टाइप में क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे वह वह क्यों वह क्यों 4 बजे से उसे पढ़ा रही होगी। ओके, इसमें क्या करना है देखो, इसमें देखो क्या क्या नहीं आया, क्यों आया, और सेकंड टाइप इंटोगेटिव बीच में सब्जेक्ट के बाद इंटोगेटिव बना, तो इसका आंसर यस है, नो में पूरा तो होगा नहीं। पहले इसमें क्या लिखेंगे, डब्ल्यू, पहले WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड फार्मूला पहले, फिर क्या लिखेंगे, विल या सेल, तो विल या सेल लगा देंगे। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट लिखने के बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव लिखने के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ वर्ब की थर्ड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड के बाद क्या लगाएंगे, अरे यार सॉरी, वर्ब की फर्स्ट यार, वर्ब की फर्स्ट लगाएंगे, इसके बाद ING जोड़ेंगे। ING जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, अदर, अदर या लगाओ, सिंस या फॉर लगाओ। इसके बाद क्या लगाएंगे, टाइम लगा देंगे, फिर लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर देखो ट्रांसलेशन, पहले WH वर्ड, WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों के लिए क्या लग जाएगा, वाई लग जाएगा। इसके बाद विल या सेल, तो वाह है, इसके लिए क्या लगेगा, विल लग गया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या, वाह, वाह के लिए लग जाएगा ही। इसके बाद नॉट है, इसमें देखो नहीं है, है, हैव लगा दो, हैव यहाँ लगा दो, बीन यहाँ लगाया नहीं हूँ, सॉरी, दैट इज़ माई मिस्टेक, यहाँ बीन लगा देना। ओके, इसके बाद कराएंगे वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ने, पढ़ने का पढ़ाने का होता है टीच, टीच में क्या जोड़ेंगे, ING, टीचिंग, किसे पढ़ाए, उसे, उसे के लिए क्या लगेगा, हिम, टीचिंग हिम। ओके, इसके बाद समय 4 बजे से, तो सीन्स लगेगा, क्यों, क्योंकि घड़ी में 4 बजते हैं, सीन्स 4 o'clock, 4 o'clock। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया पूरा, हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, कल से पढ़ेंगे हम ट्रांसलेशन, पढ़ेंगे क्लास 10 और 12 का पैसेज पढ़ेंगे ट्रांसलेट करना, और पढ़ेंगे एक्टिव से पैसे कैसे किया जाता है, ये पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तब के लिए बाय, कल मिलते हैं भैया। ओके, बंद हो जाओ।